करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा। वो ऐसा नजर आते हैं, होते नहीं हैं, और कभी इनको देख करके हल्के में लेने की कोशिश भी न करना। इनके डिपार्ट के एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है हजरत मुस्लिम मगरिबी। क्या नाम है? जोर से बोले। हजरत, थोड़ा सा कुर्सियां समेट लें चाचा, ऐसे हाँ इकट्ठा कर ले और आगे आए, बस बस हाँ उधर से। जो लोग इधर बैठे हैं शामियाने के नीचे इधर बैठे और इधर चाचा इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये गली ये खत्म करें रास्ता जी। वो बड़े भाई उधर ना बैठे, उधर शबनम गिर रही, इधर बैठे, अंदर बैठे। ठीक है, अंदर आए, सब लोग अंदर आए, अंदर आ जाए। जो पीछे बैठे हुए सब आगे आए भाई, आप लोग आगे कुर्सियां क्यों खाली, आगे आए। माइक वालों को खाना पीना खिला दीजिए भाई, आगे बैठे। माशाल्लाह देखें भाई वो बैठे हुए शबनम के नीचे, अल्लाह सबको सेहत अता फरमाए। मेरे बड़े मिजाज के लोग बैठे, नूर भाई जी जी। सुने आप, ऐसे दरवेशों को देख करके कोई जल्दी फैसला मत लिया करें, समझ रहे हैं आप। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, पूरा इस्लाम समेटे हुए हैं। इन्हीं दरवेशों के डिपार्ट में एक दरवेश थे, उनका नाम था मुस्लिम मगरिबी। क्या नाम था? मुस्लिम मुस्लिम, जोर से बोले। मुस्लिम मगरिबी नाम था। वो जेल में थे, कैद खाने में थे। वो मुस्लिम मगरिबी के दौर में एक बुजुर्ग थे, वो कैद खाने में थे। मुस्लिम मगरिबी कहते हैं कि मैं सो रहा था, देखें बातचीत ना करें, और बातचीत कर रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा, सीधे वो किसी न किसी गाड़ी से मैं वापस चला जाऊंगा अपने शहर। ठीक है, मुझे मैं आपके कदमों के नीचे हूं, ये बहुत हल्का और बहुत आसान सौदा है। मैं निकल गया तो मुझे पा भी नहीं सकता। जब मैं हुजूर की बात करूं तो फिर किसी की बात नहीं माननी चाहिए। बेशक लतीफा नहीं बयान करता। 2 करोड़ लोग वायरस में मर गए, हम लोग जिंदा हैं तो हुजूर को याद करने के लिए। अभी भी सोच न बदली तो फिर मरने से पहले मार दिए जाएंगे, एकदम फाइनल बात है। वही मोबाइल, वही तमाशा, वही गटर मस्तियां। हाथ जोड़ता हूं बाज आए, बातचीत कोई ना करे और शौक है तो फिर चले जाए। जितने लोग मोहब्बत से बैठे हुए हैं मेरे लिए इतने लोग काफी हैं। मुस्लिम मगरिबी कहते हैं मैं सो रहा था, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले, सुभान अल्लाह। दुआ कबूल हो गई थी, हुजूर तशरीफ लाए। मेरे आका फरमाते हैं मुस्लिम मगरिबी, कहते हैं जी हुजूर। कहते हैं कि अभी अभी हुजूर ने फरमाया कि अभी अभी मुझसे मेरे खुदा ने कहा, मुझसे मेरे खुदा ने कहा, ऊंची बोले, मुझसे मेरे खुदा ने कहा कि ऐ मेरे हबीब मुस्लिम मगरिबी से कह दो, उसका एक मुरीद है जो कोतवाल है, उसके कैद खाने में, थाने में एक मेरा नेक बंदा, मेरा दोस्त कैद है। खैरियत इसी में है कि वो उसे आजाद कर देगा। अल्लाह। देखें, मुझसे अभी अभी खुदा ने कहा। ठीक है, अब मुस्लिम मगरिबी की आंख खुली तो वो बेतहाशा दौड़े, वो कोतवाली गए। कोतवाली गए तो कोतवाल को जगाया, वो सो रहा था। जब उसकी आंख खुली, क्या बात है हुजूर, कदमों से लिपट गया। फरमाया हुजूर आपने जहमत की है, तकलीफ उठाई है यहाँ आने की, आपने बताया होता तो मैं खुद चला आता। तो मुस्लिम मगरिबी ने कहा छोड़, आने की वजह पहले पूछ। बोले हुजूर करम फरमाने की वजह। तो मुस्लिम मगरिबी कहते हैं नूर भाई जी जी, कोतवाल तो मेरा मुरीद है, लेकिन तेरे थाने में एक मेरा अल्लाह का नेक दोस्त कोई कैद है और उसको आज़ाद कर दे, उसको कैद खाने से बाहर निकाल, मैं उसकी सिफारिश के लिए आया हूँ। तो मुस्लिम मगरिबी कहते हैं कोतवाल ने कहा हुजूर उसकी सिफारिश ना करें, वो बहुत अच्छा आदमी नहीं है, वो दरवाज़ों पर गंदगी फैलाता है, नाली के कीड़ों से बातें करता है, वो घूर पर पड़ी हुई रोटियां खाता है, लोग मोहल्ले वाले उससे बड़े परेशान हैं, बीमारियां फैला रहा है। फरमाते हैं जालिम उसको आज़ाद कर, तेरी खैरियत इसी में, उसे आज़ाद कर। कोतवाल डर गया, ताला खोला, उस कैदी को उसने आजाद किया। जब वो अल्लाह का दरवेश कैदी बाहर आया तो कोतवाल ने कहा कि ए कैदी सुन, ये मेरे पीर मुस्लिम मगरिबी हैं, इनकी सिफारिश से तुझे अल्लाह ने आज़ादी फरमाई।
ठीक है, तू आज़ाद हुआ, इनका शुक्रिया अदा कर। तो कैदी ने कहा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी वजह से मैं जेल से रिहा हो गया, आप ना होते तो मैं अंदर होता, अल्लाह आपको इस एहसान का बदल अता फरमाए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कह के वो कैदी मुजरिम गली से भागा। जब भागा तो मुस्लिम मगरिबी कहते हैं मैंने उसे दौड़ा के पकड़ा। जब दौड़ा के उसे पकड़ा तो वो ठहर गया। बोले हुजूर अब क्या बात है? तो मुस्लिम मगरिबी कहते हैं मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा हुजूर मुझे जेल से रिहा कर दिया गया, अब मैं जा रहा हूँ अपने काम पे लग जाऊंगा, जानवरों की खिदमत करूंगा, मस्जिद की सफाई करूंगा, परिंदों से बातें करूंगा, कहीं गंदगी होगी उसे साफ करूंगा। फरमाया दरवेश ठहर। मुस्लिम मगरिबी ने उसे कहा ठहर, तो वो ठहर गया। बोले सुन तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूँ? उसने कहा हुजूर आपने तो बता दिया कि मैं बहुत बड़ा मौलाना हूँ, आप बहुत बड़ा आलिम हूँ। कहा सुन तुझे मेरा तारुफ सही नहीं मालूम, पूरे इलाके में मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं, फकीह हरम में मेरा नाम चलता है, मेरी तूती बोलती है इस इलाके में, जितने भी गवर्नमेंट सर्विस करने वाले लोग सब मेरे मुरीद हैं, ये थाने में मेरा दबदबा चलता है, मेरी इजारादारी है, मेरी हुकूमत है। सुन दरवेश ने कहा हुजूर मुझे मालूम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बड़े आलिम है। कहा सुन तुझे नहीं मालूम मेरे बारे में, मुझसे बड़ा आलिम कोई इस इलाके में नहीं है, मुझसे ज्यादा मुरीद किसी के नहीं है, मुझसे बेहतर इल्म किसी के पास नहीं है। इतना कहा तो उस दरवेश को जलाल आ गया। अब वो अपनी रौ में आया, अब वो अपनी रौ में आया। उसने कहा मुस्लिम मगरबी अपनी तो बता दी मेरी भूल गए, अपनी तो बता दी मेरी भूल गए। कहा तेरी क्या है? कहा तुम कौन हो? बहुत बड़े आलिम हो, बहुत बड़े मुहद्दिस हो, बहुत बड़े फकीह हो, इस इलाके में बहुत बड़े पीर हो, अपनी बता दी मेरी भूल गए। कहा तू कौन है? कहा सुनो मेरी भूल गए, मैं वो हूं कि जिसके बारे में खुदा ने अपने हबीब से कहा, उसके हबीब ने तुझसे कहा और तूने कुतवाल से कहा, तब मेरी रिहाई हुई है। मुझसे कहते हो इस इलाके में कोई मुसीबत आए तो मुझसे कहना, मैं तुझसे कहता हूं ऊपर कोई मुसीबत आए तो मुझसे कहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अलहाज आसिफ इकबाल सरकार अब्दुल वकील बाबा के नाम लीजिए माशाल्लाह। एक लगाइए नारा सरकार के नाम से, मुगरसन शरीफ के बादशाह के नाम से एक लगाइए नारा, कोई अब्दुल वकील बाबा के नाम से एक लगाइए नारा। फैजाने सरकार वकील शाह, फैजाने सरकार वकील शाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि जब कोई गुलाब का हार पहना है तो देर तक पहना करो, मैंने पहन लिया सरकार के हुक्म पर, तो इसकी खुशबू से दुआ करो हमारे ईमान को अल्लाह मुअत्तर रखे, आमीन आमीन कर दे। क्या मतलब हुआ? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, बोलो बोलो बोलो, मोहताज का जब ये आलम है। लोग कभी इस किस्म के लिबास पहनने वालों को बड़े हल्के में लेते हैं, उनको पता नहीं है ये दे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में, समझे? ऐसे एक बुजुर्ग थे, बात याद आई तो मैं बता दूं, वो गंगो शरीफ के थे, सिलसिले साबरिया निजामिया के बुजुर्ग थे, उनका नाम था शेख अब्दुल कुद्दूस। जोर से नाम बोले, शेख अब्दुल, बच्चे बोले क्या नाम था? शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही, गंगो शरीफ के थे, बड़े बुजुर्ग थे। उनका एक मुरीद मदीने शरीफ जा रहा था, आपने फरमाया कि हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम पेश कर देना, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। वो मुरीद गया और उसने सरकार के रोज़े शरीफ के करीब खड़े होकर फरमाया कि आका मेरे पीर अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने आपको सलाम भेजा। अब जो हुजूर ने कहा बता दूं? हाँ? एक बात याद रखना, अब्दुल कुद्दूस गंगोही को गंगो शरीफ के करीब में कुछ देवबंदी अकीदे के लोग थे, वो बुरा भला कहते थे, वो सलाम पढ़ते तो कहते ये बिदअती है, वो हुजूर गौस पाक इमाम आली मकाम के नाम से फातिहा करते तो कहते ये बिदअती है, समझ रहे? वो मिलाद की महफिल सजाते तो लोग कहते कि ये अब्दुल कुद्दूस पीरे बिदअती है, ये पीरे बिदअती है, ये पीरे बिदअती है।
सुनो, अब उन्हीं का मुरीद जब हुजूर से कहता है सरकार की बारगाह में कि आपको मेरे पीर अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने सलाम अर्ज किया है, तो हुजूर की मज़ार शरीफ से आवाज आई, अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम बोल दे। हाय 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 हाय। आप भले समझे, बात आपके दिल को लगेगी इंशाल्लाह। जो यहाँ लोग कहते थे बदअकीदे लोग, समझे, ये वो किस नियत से कहते थे, मेरे आका का करम हुआ, दिल यहाँ टूटता था, लेकिन मेरे आका की नवाजिश देखो, उसी टूटे हुए दिल को उसी पाकीज़ा लहजे से, उसी पाकीज़ा मुबारक ज़बान से जिसके बारे मेरे इमाम ने कहा, पतली पतली गुले कुस की पत्तियां तोड़ दो। मेरे आका फरमाते हैं कि अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम बोल दे। अब जब वो मुरीद वापस आए गंगो शरीफ, तो अपने पीर की बारगाह में पहुंचे, सलाम किया, दस्तबोसी की और कदमों को चूमा। तो पीर साहब ने कहा कि मेरा सलाम हुजूर को पेश कर दिया था। तो मुरीद ने कहा कि जी हुजूर पेश कर दिया था। फिर हुजूर ने क्या कहा? अल्लाह, यानी इन्होंने जो कहा, यहाँ के लोगों ने जो अब्दुल कुद्दूस को कहा, इसकी भी खबर हुजूर को है। फिर हुजूर ने जो कहा, इसकी भी खबर अब्दुल कुद्दूस गंगोही को है। कहते हैं फिर ये बताओ, जब तूने मेरा सलाम हुजूर को कहा तो फिर हुजूर ने क्या कहा? अब मुरीद की जबान से वो बिदअती का लफ्ज निकल नहीं पा रहा, क्योंकि अदब के खिलाफ था। अब वो छुपा ले गया, वो हजम कर गया। उसने कहा हुजूर, जैसे मैंने सरकार की बारगाह में कहा कि मेरे पीर ने आपको सलाम अर्ज किया है, तो हुजूर के रोजे से आवाज आई, अपने पीर को मेरा भी सलाम बोल देना। क्या गायब किया? बिदअती, बीच से गायब कर दिया। जैसे कहा कि हुजूर ने फरमाया है कि अपने पीर को मेरा भी सलाम बोल देना, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही कहते हैं चुप चुप चुप, ऐसा मत कह, जैसा हुजूर ने कहा वैसा कहे। अल्लाह अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। दरवेशों के चक्कर में कभी ना पड़ा करें भाई, आप इनसे मोहब्बत करें, दूर से मोहब्बत करें, कुछ चाहिए तो उनके वसीले से दुआ मांगे, बातचीत ना करें, जब वो मिले तो दिल से सलाम करें, बस दिल से सलाम करें, अच्छा ख्याल रखें और चले जाएं। ठीक है, ज्यादा उनके करीब यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ऐसे एक दरवेश था जो स्टीमर पर बैठ के मदीने शरीफ जाने वाले काफिले में शिक बैठ गए और सवार हो गया। अब जब वो स्टीमर बंदरगाह से निकला, जैसे समुंदर की लहरों में पहुंचा ना, वो कलंदर पहुंच गया कैप्टन के पास। उसने कहा कैप्टन साहब मदीना कब आएगा? मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, मदीने का नाम। बोले कैप्टन साहब मदीना कब आएगा? कैप्टन ने कहा कि 17 दिन लगेंगे। कितने? जोर से बोलो 17 दिन लगेंगे। तो उसने कहा कि बैठो, अपनी सीट पर बैठो। कहा ठीक है। फिर 3 घंटे के बाद पहुंच गया। कैप्टन साहब मदीना कब आएगा? हाय हाय हाय। कभी ऐसा सोचा आपने? कभी ऐसा तड़पा? 1-1 लाख रुपए की लेटरिंग में इटालियन सामान लगाते हैं, लेकिन उससे कम पैसों में हुजूर का शहर नहीं देखते। इतनी दूरी हुजूर से कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? मुझे बताएं। सोचें आप, तड़पे आप, कैसा इंसान था। फिर पहुंच गया कैप्टन के पास। कहा कैप्टन साहब मदीना कब आएगा? कैप्टन ने कहा कि मैंने तो कह दिया आपसे कि वो 17 दिन लगेंगे, आज पहला दिन है।